नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने का प्रयास करूंगा बेणेश्वर धाम के बारे में, जहां दोस्तों आदिवासियों का महाकुंभ, वागड़ का पुष्कर और वागड़ के प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम, जो कि हमारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के साबला तहसील के नवाटापरा गांव, जहां तीन नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जगम पर स्थित धाम के बारे में। बेणेश्वर धाम, जहां पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा के दिन ही यहाँ पर मुख्य रूप से मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर मुख्य रूप से जो भील जनजाति है, आदिवासियों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है और उसमें उनकी परंपरागत जो नृत्य है, गीत नृत्य है, घूमर है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही जो परंपरागत मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की जो चीजें हैं, साथ ही लकड़ी की जो परंपरागत वस्तु है, उनको स्थानीय या बाहर से जो लोग आकर उनको बेचने का प्रयास करते हैं। ये बेणेश्वर, जहाँ पर भगवान शिव की जो खंडित शिवलिंग है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर में की जाती है। जो शिवलिंग है वो ऊपर से 5 भागों से खंडित हुई है। यहाँ पर भगवान जो या संत मावजी महाराज हैं, उनका संबंध जुड़ा हुआ है। मावजी महाराज, जिन्होंने निष्कलन संप्रदाय की स्थापना करी थी लसड़ा में, जिनका मुख्य जो प्रधान पीठ है वो सावला में है। और भगवान या संत मावजी द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जिन्हें चोपड़ा कहते हैं, पूरे जो वागड़ी भाषा में लिखे गए थे, अर्थात उनमें संत मावजी महाराज ने भविष्यवाणियां कर रखी है। और मावजी महाराज के जो उपदेश है वो भी चोपड़े नामक ग्रंथ में संग्रहित है। जो चोपड़ा ग्रंथ है वो मुख्य रूप से उसके 5 भाग हैं, जिन्हें प्रेम सागर, फिर आनंद सागर, रतन सागर और इसके बाद मेघ सागर और शाम सागर। ये मुख्य रूप से चोपड़ा जो ग्रंथ है उसके 5 भाग है। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है, उनसे या उनके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी इससे रिलेटिव प्रश्न पूछा जा सकता है। जो इनका जो चोपड़ा जो ग्रंथ है, और उनकी बात करें तो इन्हें मकर संक्रांति के बीच इन ग्रंथ की पूजा की जाती है और दीपावली के दिन इनके जो दर्शन किए जाते हैं इन ग्रंथ के। और इसकी अगर इतिहास में व्यवस्थित रूप से पढ़े तो इन ग्रंथों को जब लिखा गया था, तब उनके पेज को जो लसाड़ा के लोग हैं, तो वहाँ के लोगों ने हेल्प की थी संत मावजी महाराज। इसके बाद इन ग्रंथों का लेखन हुआ था। मावजी महाराज, जिन्हें निष्कलन संप्रदाय के संस्थापक भी कहा जाता है, इनके शिष्य थे अजय और वाजय। और उनकी जो बहू थी जनक गौरी, उनके द्वारा बेणेश्वर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बेणेश्वर जो धाम है वो 3 नदियों के संगम पर है, सोमवाई, जखम। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मुख्य रूप से मेले का आयोजन किया जाता है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो एक सर्किट होता है राजस्थान में। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्रों को 11 सर्किटों में बांटा गया है। तो उनमें मुख्य रूप से एक सर्किट आता है वागड़ सर्किट। तो वागड़ सर्किट में मुख्य रूप से जो नाम आता है बेणेश्वर का नाम उसमें जुड़ा रहता है। बेणेश्वर का धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के जितने भी आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा जो मृत व्यक्ति रहती है, उनकी जो अस्थि विसर्जन होता है वो यहीं पर किया जाता है, और जिन्हें वागड़ी में फूल बदरना कहते हैं। साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा दूर से भी बहुत सारे श्रद्धालु बेणेश्वर में अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए आते हैं। बाकी इनका धार्मिक महत्व जो मैंने बताया, इसके बाद इसका सांस्कृतिक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो आदिवासियों द्वारा परंपरागत नृत्य, घेर नृत्य किया जाता है। साथ ही आदिवासी वेशभूषा में यहाँ के जो लोग हैं वो इस मेले का आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहता है। साथ ही आर्थिक स्थिति के रूप में देखा जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, या जो भी बाहर से लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए, अस्थायी समय के लिए यहाँ पर व्यापार करते हैं, जिनमें परंपरागत चीजें, वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी से बनी हुई चीजें, जो बहुत आकर्षण का केंद्र रहती है और उनकी आर्थिक स्थिति का जरिया भी होते हैं। तो इस प्रकार से बेणेश्वर का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत ज्यादा महत्व है। और यह पर्यटन वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए पर्यटन का एक केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ बात करें तो वाल्मीकि मंदिर है, हरिहर मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिनके बारे में बताया मैंने, और मुख्य मंदिर बेणेश्वर का, जहाँ शिव जी की खंडित शिवलिंग के दर्शन लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बेणेश्वर वागड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी पर्यटन स्थल है, साथ ही धार्मिक स्थल भी है। तो आगे भी आपको बहुत ही अच्छी बातें बताने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।